बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान के बयानात का खौफ, हुकूमत इस टाइम खौफ का शिकार। दूसरा जो है इमरान खान का क्रीज से बाहर निकल निकल कर छिक्के मारना और क्रीज से बाहर निकल कर खेलना, ये बहुत एक अहमियत इख्तियार कर गया है। क्या ये फाइनल राउंड है? तीसरा ये है कि जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है उसको भी अब कैश करवाया जाएगा, दबाव बढ़ाया जाएगा। तो ये अब तीनों चीजें इकट्ठी हो गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान के बयानात का जो खौफ है उसके वाले से, ये खौफ किस तरह है इनको। जीएचक्यू हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आज वापस ले लिया गया है। आज 12 मुकदमात की समाअत थी। जीएचक्यू हमला केस समेत दीगर मुकदमात की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। और जीएचक्यू केस में अदालत ने बताया कि नोटिफिकेशन आ रहा है जिसमें बताया गया है कि जीएचक्यू हमला के जेल से दोबारा एटीसी रावलपिंडी में आ रहा है, जहां इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा। हम अदालत से दरखास्त कर रहे हैं कि इमरान खान को अदालत में पेश किया जाए। हम पंजाब हुकूमत के ऐसे नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं। तो ये पीटीआई कह रही है। और जो अब आप यहीं से अंदाजा लगा लें, क्योंकि इमरान खान के मुसलसल बयानात बड़े सख्त आ रहे हैं। इमरान खान इसे फाइनल राउंड समझकर खेल रहे हैं, वो बिल्कुल किसी किस्म के रियायत नहीं कर रहे। और इसी हवाले से रीमा खान ने भी ये बात कही है कि वीडियो लिंक किसी सूरत कबूल नहीं, मकसद इमरान खान को आइसोलेट करना है। लीमा खान ने कहा कि वीडियो लिंक ट्रायल से पंजाब हुकूमत और होम डिपार्टमेंट पंजाब इमरान खान को आइसोलेट करना चाहता है और वीडियो ट्रायल जो है वो किसी सूरत भी कबूल नहीं है। तो ये वो चीज है कि आप देखें कि इमरान खान का एक ट्वीट आता है तो पूरे मीडिया पर चाहे एंटी ही बात हो इमरान खान की बात इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर खत्म हो रही होती है। ये असल में चीज है जिसकी वजह से ये फंसे पड़े हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने जो आज बयान जारी किया है, ये तो कप्तान ने क्रीज से बाहर निकलकर खेलना शुरू कर दिया है। जितना सख्त बयान आज उन्होंने जारी किया है, मैं तो बहुत सेंसर करके आपको बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आपने जमहूरियत खत्म कर दी है, आपने रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया है, आपने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करते हुए जुल्म के दास्ताने रकम की हैं और इसके नतीजे में बैरूनी इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई है। और पिछले 3 सालों में मुल्क में आपने मुल्क पर कर्जा दुगना कर दिया है। ये इमरान खान ने फील्ड मार्शल आसिम मीर साहब को जो है मुखातब किया है और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है अब खुलकर अपोजिशन करें वरना सियासी कब्रें तैयार होंगी। 27 सितंबर को पेशावर में जलसा होगा। कारकुन पूरी कुव्वत के साथ जलसा गाह पहुंचे। रावलपिंडी डेला जेल से अपनी हमशीरा के जरिए रीमा खान के जरिए पैगाम जारी किया उन्होंने कहा जदीदियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, जो मर्जी कर ले गुलामी कबूल नहीं करूंगा। मेरे और बुशरा बीबी के ऊपर जेल में जो मेंटल टार्चर हो रहा है वो आसिम मुनीर आप करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं कि हम झुक जाएंगे टूट जाए। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा हुआ है और ये अहद किया है कि हम जदीदियत के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे क्योंकि ये शिरक है। तो इमरान खान तो वाज़िया तौर पर ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक आरा और बता दूं। मेरी आज एक साथी दोस्त से बात हो रही थी और यूके में, वो बड़े सीनियर साथी हैं, वो ये बात कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है, लेकिन शर्त है कि पीटीवी पर माफी मांगे, ये शर्त है। तो मैं उनको आज बता रहा था कि जो आज का बयान भी आया है वो तो इतना खौफनाक है कि उस पर तो उन्होंने, वो तो ऐसे है कि जैसे सर पर कफन बांधा हुआ है, उन्होंने वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। वो इस निजाम को, या उनकी जो बातें बाहर आई हैं वो या इस निजाम को गिराएंगे, उसके अलावा उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रखा हुआ। और आज आपने देख लिया कि अपोजिशन ने को जो है पीटीआई को भी हिदायत जारी कर दी है वरना तुम्हारी सियासी कब्रें खुद जाएंगी। तो ये तो बात अब क्लियर हो गई है। तो सूरत हाल ये है कि अब जो है ना, मुझे लग रहा है कि ये जो अब 2 माह है ना, ये बहुत टाइट किस्म के होंगे सियासी वाले से भी और हर वाले से जो है ना, इस टाइम सूरत हाल इसी तरह की है। और एक और जो खबर है कि 8 फरवरी इलेक्शन पर दौलत मुश्तरका की रिपोर्ट पर सलमान अकरम राजा इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, वो इलेक्शन कमीशन जो पीटीआई ने ये भी मामला उठा लिया है और ये अब दबाव आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से हुकूमत ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया कि इमरान खान से किसी की मुलाकात ना हो सके, इनको बयानात को रोका जाए। लेकिन आप इस तरह कुछ भी कर लें, अब ये इंटरनेशनल केस बन चुका है। आप का किसी सूरत भी जो है ना, आप इससे जान नहीं छुड़वा सकते। और जो आखिर में मैं आपको एक बात करता चलूं कि जो ये है कि
عمران خان کے کرکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کرکٹ کے حوالے سے پاکستان نے کہا کہ ہم میچ نہیں کھیلیں گے، ریفری نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اس پہ چھوٹا سا صرف بات کروں گا کہ پاکستان کو چاہیے کہ بھارت کے ساتھ اگلا میچ کھیلے اور میچ میں پوری پلاننگ کے ساتھ انہیں شکست دے۔ اس کا بہترین جواب جو ہے نا وہ گراؤنڈ کے اندر فتح سے ہے۔ یہ اگر اس طرح کے معاملات اگر چلتے رہیں گے تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ ان کے بھی بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ ایسی حرکت کیوں کی، تو لہذا کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دے، کھیل کو کھیل ہی رہنے دیا جائے، اور پاکستانی پلیئرز کو مینٹلی طور پر اس لیول پر جانا چاہیے کہ وہ شکست دے سکیں بھارتی ٹیم کو۔ تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے بہرحال 2 مین کی پلیئر جو ہیں وہ موجود نہیں، یہی ہم نے بہانہ لگایا کہ ان کا سٹرائک ریٹ اچھا نہیں ہے، تو پوری دنیا ان کی تعریفیں کر رہی ہیں، جن کا نام بابر اعظم اور رضوان ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم کو اپنی کرکٹ کو درست کرنا ہوگا، اپنے آپ پر توجہ دینی ہوگی۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ 2 کا جو حتمی ٹرائل ہے وہ اب سزا سنانے کا معاملہ ظاہر ہے، وہ کوشش تو ہے سزا سنائی جائے، تو اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، چونکہ وہ ابھی میڈیا پر کوئی ایسی کلیئر بات نہیں آئی میرے سامنے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عمران خان کو سزا سنانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور عمران خان ہے کہ کریز سے باہر نکل کر چھکے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ چھکے لگا رہے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ ڈری بیٹھی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اب سارا کچھ بند آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ 1.5 ماہ آپ دیکھیں گے کہ کوشش ہوگی کہ عمران خان سے کسی اس کی خاص کر ان کی فیملی کی، علیمہ خان اور ان کی بہنوں کی جو ہے وہ ملاقات نہ ہو۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔